हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। उनकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप सब लोग जानते ही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। कितना सिंपल। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पे था, कैसे भी करके वो किसी पॉइंट पे पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है, इसको हमने बोल दिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो पूरा पाथ चला, ये टेढ़ा टेढ़ा इधर उधर करके जो यहाँ बी पे पहुंचा है, अगर इस पूरे पाथ की हम लेंथ को ऐड करते चले जाएं तो हमें मिल जाएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन से मिला दिया तो ये हमको मिल गया है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। क्या मतलब हुआ? चेंज इन पोजीशन। तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगा? अरे यार, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। यूनिट आ चुका है मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कैसी है भाई? क्वांटिटी क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? अरे डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा? फिर वेक्टर हो जाएगा। यानी फाइनली वेलोसिटी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आता है डायमेंशन निकालना। डायमेंशन निकालना ना आता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं सीख लेना। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है क्योंकि एक तरह की लेंथ है। टाइम का डायमेंशन T होता है। इस T पे यहाँ पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा। तो डायमेंशन इसका आ चुका है LT माइनस 1। क्लियर हो गई की बात सबको? ओके, अब वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में। तो जो वेलोसिटी है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की है स्टूडेंट्स? दो टाइप। कौन कौन सी? एक तो होता है एवरेज वेलोसिटी भाई, ठीक है। एक होता है इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ये दो टाइप की वेलोसिटीज होती हैं हमारे पास। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हम कब डिफाइन करते हैं? फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल, ठीक है। और जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, इसको हम कब यूज करते हैं? फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए, जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है उसके नाम में ही छुपा हुआ है उसका मतलब। इंस्टेंट क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे टीवी में ऐड आता है ना, फेयर लवली का, फेयर लवली लगाए इंस्टेंट निखार पाए। इंस्टेंट का मतलब है तुरंत, एट द सेम टाइम, तुरंत, हाल के हाल, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी फॉर इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसको हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंट पे, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल पे। इसको हम डिफाइन कब करते हैं? इंटरवल पे। कैसे?
जैसे मान लिया कि कोई एक पार्टिकल चल रहा है और कोई पार्टिकल मान लीजिए चलना मूव करना स्टार्ट करता है। हमने घड़ी देखी, पार्टिकल चल रहा था, जब हमने घड़ी देखी, जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, हमारी घड़ी में 12 बजे का टाइम था। कितने बजे थे हमारी घड़ी में? हमारी घड़ी में 12 बजे थे और पार्टिकल 2 बजे तक चलता रहा। ठीक है, चलो 12:30 ले लेते हैं, 2 बजे तक वो चलता रहा। ठीक है, तो 12:30 से 2 बजे तक पार्टिकल चलता रहा। ठीक है, अब आप लोग बताओ ईमानदारी से, क्या पार्टिकल कंटिन्यूअसली सेम स्पीड से चलता रहा? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल इतनी देर चला और उसकी स्पीड हमेशा 60 रही, 70 रही, 80 रही, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के केसेस के लिए हम किस चीज को डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि 12:30 से लेकर के 2 बजे तक की जो टाइम इंटरवल है हमारे पास, लगभग 1.5 घंटे का टाइम इंटरवल है हमारे पास, तो 12:30 से 2 बजे तक का जो 1.5 घंटे का टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की स्पीड कितनी थी? तो आप बोल सकते हैं 60 km/h हो सकता है, आप बोल सकते हैं 70 km/h। ठीक है, तो ये जो स्पीड्स हैं, क्या ये पर्टिकुलर स्पीड्स हैं या इसका मतलब ये है कि 12:30 बजे से 2 बजे तक पार्टिकल इतनी ही स्पीड से कंटिन्यूअसली चलता रहा, 70 से ही चलता रहा, 60 से ही चलता रहा, कभी उसने ब्रेक नहीं लगाया, कभी उसने एक्सीलरेटर को और नहीं खींचा? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर इन स्पीड्स का मतलब क्या है? ये वो स्पीड्स हैं जिनको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सॉरी, वेलोसिटी की बात होगी, स्पीड नहीं। तो ये कौन सी वेलोसिटीज हैं? एवरेज वेलोसिटीज है। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जब टाइम इंटरवल दिया जाए और पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, किसी टाइम पे कुछ, किसी टाइम पे कुछ, किसी टाइम पे कुछ, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आपसे यहाँ पूछा गया 12:46 पे वेलोसिटी कितनी थी, तो इस वेलोसिटी को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम है 12:46 उस दिन का, अब कभी लौट के नहीं आएगा। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और पूरा टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे क्या है कि मैं इसमें एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं कि देखिए बोर्ड पे अच्छे से, जैसे मान लिया था कि पार्टिकल जो है वो 12:30 बजे से 2 बजे तक चलता रहा। ठीक है, तो 12:30 से 2 बजे तक की अगर बात की गई तो यहाँ पे डिफाइन किस चीज को किया है? एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है। ओके ओके, नाउ 12:30 से अगर 1 बजे तक की बात हो, है ना, तब भी यहाँ पे किस चीज को डिफाइन करेंगे? एवरेज को, क्योंकि ये टाइम इंटरवल। यानी देखिए जब भी टाइम इंटरवल की बात आ जाए तो एवरेज। अगर 12:30 से बात की जाए 12:45 की तो भी एवरेज। बात की जाए 12:30 से 12:35 तो भी एवरेज। अरे टाइम इंटरवल है ना, 5 मिनट का टाइम इंटरवल नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। बात की जाए 12:30 से 12:31, ऑब्वियसली बात है एवरेज, क्योंकि 1 मिनट का टाइम इंटरवल है, 1 मिनट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात की जाए 12:30 से 12:30 और कुछ सेकंड्स, मान लिया 10 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी एवरेज, क्यों? टाइम इंटरवल 10 सेकंड है, ये फिक्स 12:30 था, ये 12:30 से 10 सेकंड ज्यादा है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 12:30 से 12:30 और 01 सेकंड, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? एवरेज हो गया। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था वो सुनो। जब 12:30 से 2 बजे तक का टाइम था, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड 60 km/h हो सकता है। 12:30 से 1 बजे तक का टाइम था, हो सकता है यहाँ पे स्पीड 70 km/h। 12:30 से 12:45 की बात थी, हो सकता है यहाँ पे स्पीड 65 km/h।
12:30 से 12:35 की बात थी, हो सकता है यहाँ पे स्पीड 83 km/h कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्पीड हो सकता है 85 हो सकता है यहाँ पे 90 हो, और हो सकता है यहाँ पे 54 km/h हो, ठीक है। तो अब आप मुझे इन सब स्पीड्स को देख के ये बताओ कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पीड इसमें से कौन सी है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पीड जो हम लोगों ने निकाली थी वो कौन सी थी, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है जिस स्पीड में, जो सबसे ज्यादा अच्छी स्पीड है, अच्छी का मतलब है एक्यूरेट है, तो वो कौन सी स्पीड है। यहाँ एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, तो ये स्पीड एक्यूरेट नहीं हो सकती। यहाँ पे भी अच्छा खासा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ सबसे कम टाइम इंटरवल है, ठीक है, और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। कहने का मतलब है कि टाइम इंटरवल जितना कम से कम होगा, स्पीड उतनी ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी, और उसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। लेकिन यहाँ पे तो अभी बात हो रही थी कि ये एवरेज है ना, और बात हो गई अब 1 सेकंड की, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब एक बहुत कम टाइम इंटरवल की अगर बात करते हैं तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि सिर्फ 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था हमारे पास, तो 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 54 हो गई ना। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पीड है, यानी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में मिलेगी या सबसे ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। लेकिन जो एवरेज है वो एक हमारा अंदाजा होता है कि इतनी जर्नी में, इतने से इतने टाइम में पार्टिकल की स्पीड ये रही होगी। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, तो ये होता है एवरेज स्पीड वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात आती है इनके फॉर्मूले की। फॉर्मूले क्या होते हैं तो देख लेते हैं, फॉर्मूले इनके क्या होते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। देखिए इनके फॉर्मूले आप सुनो। तो यहाँ जो ये एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया था, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, जैसे ये मान लिया कि ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई, और t = 0 पे मान लिया, या फिर यहाँ पे ये है t, चलो यही मान लेते हैं, या फिर यहाँ मान लो, चलो ये हो गया t = 0, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम कौन सा है, t = t1 टाइम है। तो t1 टाइम पे मान लिया कि पार्टिकल की पोजीशन a पे है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0, या इसको बोल सकते हैं x1, 0 आप बोल, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम गुजरा, पार्टिकल पहुंच गया b पे, कुछ टाइम का मतलब है डेल्टा t टाइम की बात अगर हम यहाँ पे कर लें, डेल्टा t टाइम की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो पार्टिकल b पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब b पे टाइम टोटल कितना हो गया, t1 तो पहले से था, या फिर इसको t लिखा रहने दो क्योंकि t1 ही आएगा, t2 t3 नहीं आ रहा तो t लिखा रहने दो। तो कितना हो जाएगा टाइम, t + डेल्टा t। ओके, अब डेल्टा t टाइम की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पार्टिकल a से b पहुंच गया, तो उसने डिस्टेंस या पोजीशन में जो चेंजमेंट किया वो कितना किया होगा, डेल्टा x। डेल्टा t टाइम में डेल्टा x पोजीशन में चेंजमेंट हुआ है। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x + डेल्टा x, 0। इसको भी आप x ही मान लो। इस बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, t = t पे पार्टिकल a पे था, डेल्टा t टाइम में a से चला गया b पे, तो b पे जाने का टोटल टाइम जो है ओरिजिन से देखा जाए कितना हो जाएगा, t + डेल्टा t, ठीक है। इसी तरह से a का पोजीशन x, 0 था, डेल्टा t टाइम में पार्टिकल a से b चला गया, कितना चला, डेल्टा x चला, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x + डेल्टा x, 0। सिंपल है, ओके। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो यार, सिंपल होता है। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में कितना होगा वो पता करना है। तो ये कोऑर्डिनेट x + डेल्टा x माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट इसका x अपॉन टाइम इंटरवल कितना था, t + डेल्टा t माइनस t, ये t से t निपट गया, x से x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t।
इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ चुका है वो किस चीज का फॉर्मूला आ गया है, एवरेज वेलोसिटी का, जिसको बोला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है कि ऐसी वेलोसिटी जिसको हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो टाइम इंटरवल होगा दोनों टाइम्स के बीच में वो कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हमने टाइम डेल्टा टी लिया था, लेकिन अब अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये टाइम इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको बोलते क्या है, इसको अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं उसको बोलते हैं टेंड्स टू, यानी डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, बहुत कम है डेल्टा टी। लेकिन एक्यूरेट जीरो अगर आप कहें कि क्या सर डेल्टा टी जीरो है, नहीं, डेल्टा टी जीरो नहीं हो सकता। अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो फिर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो डेल्टा टी लगभग जीरो के पास जा रहा है, यानी जीरो के आसपास कोई वैल्यू रखता है, बट एक्यूरेट जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से शो करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जब डेल्टा में लिमिट लगा देते हैं तो वो लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है डी में, यानी फॉर्मूला आ चुका हमारे पास टी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और ये डी का मतलब आप सब लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं या डिफरेंशिएशन को सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था कि इस डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्लोप निकालना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दें, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखिए, जैसे ये कोई एक ग्राफ बना दिया है, ये पोजीशन मान लेते हैं इसको, वाई एक्सिस पे यहाँ पोजीशन को शो किया जा रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ टाइम को शो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया अपना। इसमें अगर कोई ग्राफ मान लिया इस तरह से बना हुआ है, ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये टेंजेंट जो ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के जब हम स्लोप निकाल देंगे यहाँ tan थीटा लगा के, तो उससे हमें इस पॉइंट पे इस कर्व की या पार्टिकल जो इस टाइप से मूव कर रहा है उसकी हमें इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। कितना सिंपल है, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। ओके, तो अब बात करते हैं एक इस पे सवाल कर लेते हैं। चलो एक इस पे बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं। तो सवाल क्या है देखिए, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे शायद। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारे पास पोजीशन है और ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक पॉइंट इधर है बी, एक पॉइंट इधर है सी, एक पॉइंट इधर है डी। चलो इतना ही डाल दो, बाकी तो ऊपर वैसे ही था। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी और कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एट विच पॉइंट velocity is positive, negative or 0।
ये हमको बताना है कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है और किस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हम स्लोप की बात करते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, देखिए हम लोग अच्छे से, ये हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी के बारे में जानना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप की बात तो होगी। यहाँ क्या होगी स्लोप की बात, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, v = dx/dt, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम स्लोप निकालते हैं तो उससे हमें वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, ओके, तो इन पॉइंट्स पे हमें सब पे स्लोप निकालना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी किस पॉइंट पे पॉजिटिव है, किस पॉइंट पे नेगेटिव है और किस पॉइंट पे जीरो है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखते हैं। इसका स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले वो बता दूं, tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच में होता है तो इस केस में tan हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये तो आपको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल ही लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 0 पे तो खैर 0 तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो मतलब पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो इस पे ना भी लगाएंगे तो चलेगा, इनफाइनाइट पे भी ना लगाओ तो चल जाएगा वैसे। ठीक है, चलो, तो थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो यहाँ पे जो tan थीटा आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पे हमको करना क्या पड़ेगा, एक स्लोप यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे हम, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी पॉइंट ए पे। ठीक है, इस टेंजेंट का अगर हम x एक्सिस के साथ एंगल देखें तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पे अगर थीटा मान लें तो थीटा जो है वो 90 से तो कम है और 0 से ज्यादा है। तो जब थीटा यहाँ 0 और 90 के बीच में है तो tan थीटा अगर हम इस पे निकालेंगे तो tan थीटा इस पॉइंट पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो tan थीटा अगर हम निकालते हैं यहाँ, वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। tan थीटा अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर इसका मतलब क्या है कि स्लोप भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और स्लोप का मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इस तरह की आएगी। देखिए ये जो लाइन है वो बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल है, और जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन है और एंगल हमें x एक्सिस से ही लेना है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट B पे बात करें एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ B पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, B पॉइंट पे जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा, एक्यूरेट 0 हो जाएगा। अब थीटा अगर एक्यूरेट 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे tan थीटा भी एक्यूरेट 0 हो जाएगा। tan थीटा अगर एक्यूरेट 0 हो जाएगा तो फिर हमारा स्लोप भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हमारा स्लोप 0 हो गया तो इसका मतलब है हमारी वेलोसिटी भी पॉइंट बी पे कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं सी पे। तो सी पे टेंजेंट बना दी, ये देखिए ये बनेगी इस तरह से, टेंजेंट सी पे बना दी। ठीक है, अब इस टेंजेंट का जब आप यहाँ प्लस एक्सिस से एंगल नापेंगे, मेजर करेंगे, तो ये जो एंगल है पॉइंट सी के लिए, ये जो एंगल है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट सी की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट सी पे जो एंगल है वो एंगल देखिए ये 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा है, 90 तो ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो यानी यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन कितना हो गया, 90 हो गया। अब थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। जो tan थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा। 90 से 180 के बीच की बात हो रही है, तो ये 180 से कम है ना, 90 से ज्यादा 180 से कम है, तो tan थीटा यहाँ नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। बस यही तो पता करना था कि किस पॉइंट पे पॉजिटिव है और किस पॉइंट पे नेगेटिव है। तो पता चल गया कि पॉइंट सी पे वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में।
तो जैसे पॉइंट बी था वैसे ही डी है, तो डी पे भी हम अगर स्लोप बनाएंगे तो इस तरह, सॉरी टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो यहाँ पे tan थीटा 0 हो जाएगा, tan थीटा 0 तो स्लोप भी 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0, पॉइंट सी पे वेलोसिटी नेगेटिव, पॉइंट डी पे वेलोसिटी c। इस तरह से हम लोगों ने पता कर लिया कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 रहेगी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी और किस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। क्लियर होगी इतनी बात? इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था किस पे था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ये न्यूमेरिकल हो गया है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसको समझने की कोशिश करना आप लोग, अगर ना समझ में तो दोबारा से देखना इसको, ठीक है। फिर से बैक जाके फिर से इसको दोबारा देखना क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो किस पे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है एक एवरेज वेलोसिटी के लिए। क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या है कि जब वो v1 स्पीड से चला तो जितने टाइम के लिए चला उतने ही टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चला, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोग याद रखना कि वेलोसिटी पहले थी v1, मान लो डायग्राम से बताता हूँ, जैसे ये a से b जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम है, ये देखिए टाइम इंटरवल सेम। तो टाइम इंटरवल सेम होने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक सी तक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी सेम, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, स्पीडें या वेलोसिटीज दोनों की अलग अलग है। तो ये मान लिया s। क्लियर हो गया? ओके, सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1 प्लस s2। अरे भाई ये प्लस ये तो कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t/2 प्लस t/2। तो ये हो जाएगा t। यहाँ दिक्कत आ रही भाई, ठीक है। अब हमें v1 और v2 के टर्म्स में आंसर चाहिए, क्योंकि ना हमें s1 दिया था, ना हमें s2 दिया था, ना हमें t दिया था, तो इनमें आंसर नहीं ले सकते। आंसर जो है वो v1 और v2 में ही फाइंड करना पड़ेगा। तो अब s1 s2 की वैल्यू यहाँ पे v1 v2 के टर्म्स में हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी v1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s1 टाइम t/2। तो यहाँ से ये s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इंटू t/2 रख देते हैं। s1 कितना आ गया, v1 इंटू t/2 हो जाएगा v1 इंटू t/2 प्लस s2 क्या हो जाएगा इसी तरह से v2 इंटू t/2 और अपॉन में t तो है ही, ओके। यहाँ से t/2 कॉमन आ रहा है, सो t/2 कॉमन, v1 प्लस v2 अपॉन t से t कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये आ चुका है हमारे पास आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात आप सबको? ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग जान चुके हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो आज सिर्फ इतना ही रखेंगे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पीड के बारे में, क्या होता है स्पीड। ओके, थैंक यू वेरी मच।